हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी चार्ट पर क्या हुआ। एंड दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड इफ यू कैन सी, आज एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। एंड मार्केट थोड़ा सा प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेट अस सी, मैं कुछ लेवल्स भी वर्कआउट करके रखा हूँ एंड आई जस्ट शेयर माय ट्रेडिंग आइडियाज विथ यू। सो गोइंग इन फ्राइडे, सॉरी, आज थर्सडे को आज क्या हुआ। एक प्रीवियस डिस्कशन था कि ये पर्टिकुलर जोन पर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक बुलिश एक्सपेक्टेशन था। एंड गैप अप खुल के भी अगर ऊपर जाता है तो आई वुड लाइक टू गो इन फॉर कॉल्स। सो अगर देखेंगे, गैप अप खुला, ऊपर गया, बट मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया एंड रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली एक लंबा फॉल दिया। एंड फॉल भी देखेंगे तो ये टिपिकली प्रीवियस जो जोन है उसके अंदर में आ गया मार्केट। अंदर आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी वोलेटाइल आज बिहेवियर दिया। एंड कुछ की सपोर्ट लेवल्स हैं, ये कोई पुराना स्विंग है उसके ऑलमोस्ट पास से ही सपोर्ट लिया फाइनली। एंड मार्केट ने फिर एक रैली देके ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बंद किया, जिससे एक डोजी फॉर्मेशन भी हो गया डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सो गोइंग ऑन फ्राइडे मेरे क्या प्लान्स रहेंगे, सो अकॉर्डिंगली, सो गोइंग ऑन फ्राइडे मेरे लिए नाउ दिस जोन विल बिकम सपोर्ट। तो मेरे लिए ये जोन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा टुडे, कीपिंग इन माइंड टुडेज पैटर्न। सो दिस पर्टिकुलर जोन विल बी सपोर्ट फॉर मी। रेजिस्टेंस ये डेफिनेटली है, बट दिस क्योंकि ये एक 2 डेज पहले का स्विंग हाई भी है, सो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस डेफिनेटली रहेगा। इसके ऊपर जाते ही आई वुड सी मार्केट एज बुलिश। सो साइडवेज अगर ओपन होता है, बट टिपिकली इन दिस जोन, अपार्ट फ्रॉम ये एक जो सपोर्ट लेवल है, इसके अलावा मैं कोई ट्रेड ना नहीं लूंगा इसमें। ये जोन के जितना पास मुझे अगर कोई बाइंग प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। ये 20,040 से 20,050 का लेवल है, समझ लीजिए। ये रेंज में मुझे अगर बाइंग मिलता है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली बाइंग करना चाहूंगा। साइडवेज ये जब तक घूमता रहा 20,100 से 20,050 के बीच में, इट विल बी अ नो ट्रेड जोन फॉर मी स्ट्रिक्टली। एंड मैं इसमें वेट करूंगा मार्केट क्या करता है। मार्केट अगर ये 20,050 को भी ब्रेक करता है तो आई विल सर्च फॉर नेक्स्ट सपोर्ट। आई विल लेट मार्केट सर्च फॉर नेक्स्ट सपोर्ट। जैसे ये 20,000 पूरा हो गया या 19,950 हो गया, ये कोई भी जोन पे भी अगर मार्केट सपोर्ट लेके बाइंग प्राइस एक्शन बनाता है तो आई विल स्टिल गो इन फॉर कॉल्स बिलो दिस लेवल 19,950। नाउ मेरे लिए स्ट्रिक्टली नो बाइंग रहेगा एंड आई विल अवॉइड सेलिंग बिकॉज ऑफ द बुल ट्रेंड मार्केट इज इन। बट इसके नीचे मेरे लिए नो ट्रेड हो जाएगा एंड मैं शायद अगर ऐसा दिन हो जाता है तो मैं उस दिन ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा। सो साइडवेज और गैप डाउन, दिस विल बी माई बाइंग प्रेफरेंस ऑन दिस लेवल। अगर मिलता है कोई सपोर्ट 20,000 पर, 19,950 पर, ये तीन लेवल्स पर अगर जहां भी मार्केट सपोर्ट देता है मेरे लिए बाइंग रहेगा। साइडवेज ओपन होके अगर मार्केट ऊपर निकलने लगता है तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज मार्केट ने जिस तरीके से फॉल दिया, एक शार्प फॉल दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। एंड इसको अगर अपन देखेंगे नाउ, दिस विल बिकम स्लाइटली चैलेंजिंग थिंग। ये मार्केट के लिए एक चैलेंज हो जाएगा इसको क्रॉस करना। तो बाय द वे ऑफ गैप अप निकल जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट, बट अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, ये लेवल पर मार्केट में एक वापस शॉर्ट इनिशिएट हो सकता है, काफ़ी सेलिंग आ सकती है। तो अगर ये साइडवेज होता है या माइन साइडवेज होके यहाँ ऊपर आता है, थोड़ा बहुत गैप अप होता है, तो अगेन निफ्टी पर्टिकुलरली में मैं पूरा अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। आई वुड रेदर ट्रेड इन बैंक निफ्टी। मेरा बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के दो वीडियोस और अपलोडेड हैं, उनको प्लीज़ चेक कीजिएगा। उसमें मैं मेरे ट्रेडिंग आइडिया शेयर कर रहा हूँ। सो मैं इस पर्टिकुलर जोन में भी ट्रेड इसके लिए नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज मुझे बहुत कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट में ऑन दिस पर्टिकुलर काउंट ये, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है इजीली और बाय गैप अप वट एवर वेज, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक डोजी बनाया है उसका अपसाइड ब्रेक होता है, इट बिकम्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड मार्केट देन अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, विच दैट विल बी अ नेचुरल एक्सपेक्टेशन। सो ऑन दैट काउंट मेरे लिए इस लेवल के ऊपर सस्टेन होते ही बाइंग बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एक छोटा सा स्कैल्पिंग मैं बैंक निफ्टीज में भी दोनों मतलब मैं बैंक निफ्टी में भी मेरा सेम ओपिनियन है, यहाँ भी है। दिस मे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड यहाँ वापस एक शॉर्ट स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो अगर मार्केट ये कोई जोन में मार्केट यहाँ से ऊपर जाके या गैप अप में यहाँ कोई इस पर्टिकुलर जोन में जो समझ लीजिए 20,000, ये जोन है पूरा 20,000 150 160 का जो जोन है, इसमें मुझे कोई भी तरीके से एक सेलिंग प्राइस एक्शन मिलता है तो आई वुड लाइक टू गो इन फॉर स्कैल्पिंग सेलिंग विथ स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, एंड मेरा टारगेट यहाँ तक का बॉटम तक का रहेगा ओनली इन दैट केस। अदरवाइज मैं कोई भी तरीके से और सेलिंग में नहीं जाना चाहूँगा। सो दिस विल बी माई आइडिया, एंड मेरे लेवल्स वापस आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सो साइडवेज में आई वुड नॉट बी ट्रेडिंग एनीथिंग, gap up may up to this level I would not be trading anything. I would like to go in for calls above this level. अगर मार्केट नीचे जाता है, गैप अप या फॉल होता है, तो आई विल चेक फॉर सपोर्ट एट दिस 20,000 50 40 का रेंज, 20,000 19,950, ये कोई भी रेंज में मुझे अगर सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट कैंडल्स मिलते हैं, तो आई विल लाइक टू इनिशिएट लॉन्ग्स फ्रॉम दीज लेवल्स। एंड टारगेट्स ऑफ कोर्स ये वापस रेजिस्टेंसेस के ऊपर जैसा जैसा जाएगा, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट लेवल वुड बिकम नेक्स्ट टारगेट। So this will be my trading idea, and guys मेरे बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दो अलग वीडियोस हैं, please go and check them out also, and please like my videos, share my videos with your friends, and subscribe to my channel, and thank you guys, have a nice day, bye.